हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा पहला दिन है, तो आइए श्री गणेशाय नमः करते हैं। पहले भगवान को याद कर लेते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। और हम लोग पढ़ेंगे मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ, क्लास 10th का चैप्टर पहला। चैप्टर कौन सा? पहला ही रहेगा। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर पहला क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या डायरेक्ट तो पढ़ेंगे नहीं, उससे पहले हम, क्योंकि वास्तविक संख्या एक प्रकार से समझ लो टहनी है, और हमें टहनी पकड़ने से पहले हमें जड़ को पकड़ना पड़ेगा। क्या? जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो जड़ को पकड़ने मतलब एक प्रकार से बेस, हमें पहले बेस पढ़ना होगा। तो बेस में क्या रहेगा देखते हैं। बेस में हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा डिफिनेशन है 2-4, वही हम पढ़ेंगे। क्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। गिना जा सके क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब कह रहा है कि जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके। तो जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके वो कौन सी संख्याएं हैं? तो देख लेते हैं। जैसे क्या आ जाएगा? जैसे हमारा हो गया 1, 2, 3, 4। ऐसे कहाँ तक है? अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक। मतलब हम अनंत तक की संख्याओं को गिन सकते हैं। ठीक। अब दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरे में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। दूसरा है हमारा क्या? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्योंकि शिखा तक पहुंचने के लिए हमें पहले जड़ देख लेते हैं कि कितना मोटा है। ठीक है, मतलब बेस हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तब जाके हमें समझ आएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले हम जड़ पढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर। अब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या मतलब अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो। तो अपने आप में पूर्ण क्या है? इसमें किस चीज़ की कमी आ रही है? प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं है? 0 नहीं है। और 0 जानते हो अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत छोटा भी है। तो पूर्ण संख्या जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। तो जैसे देख लीजिए, जैसे 0,
1 2 3, आगे अनंत तक ये भी है। क्या है? अनंत तक ये है। अब तीसरा नंबर क्या है हमारा? तीसरा नंबर है पूर्णांक। नाम से ही पता चल जाता है कि क्या कह रहा है वो, डिफिनेशन क्या होगा। इसमें पूर्ण संख्या क्या है? जो अपने आप में पूर्ण हो। और इसमें क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक इंटीजर, INTEGER, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? पूर्णांक, पूरा अंक। अब जानते ही हो माइनस प्लस, सारे अंक में माइनस प्लस होता है। तो पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूरा अंक। क्या हो? पूरा अंक। तो हम जानते हैं माइनस और प्लस दोनों मिलकर ही पूर्ण अंक बनते हैं। तो माइनस से लेके, ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। इधर भी अनंत रहेगा, उधर भी अनंत रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। क्या जाएगा? इंटीजर नंबर। अब हम नेक्स्ट की देखते हैं क्या है हमारा। कॉपी करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, कॉपी करते रहिएगा। कॉपी पेन लेके बैठना, अन्यथा समझ नहीं आएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? सम संख्या। ये सब तो जानते ही होंगे, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 3 4 से ही स्टार्ट हो जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर। अब इवन नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, यानी 2 से भाग देने पर शेष फल 0 बचे, वही होता है विभाजित। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हमारा क्या है सम संख्या में? 2 हो गया, 2 विभाजित हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, नहीं पता होगा, आपको लगेगा कि यह सम है विषम है, कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड अच्छे से आता होगा क्योंकि आप ये क्लास 10th की बुक है। 8th 7th 6 ये सब पढ़े होंगे, इन सब में डिवाइड, 5 में डिवाइड सब अच्छे से बताए गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उम्मीद है ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो देखते हैं विषम संख्या। हमारा क्या जाएगा नेक्स्ट? विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब ओड नंबर किसे कहते हैं? सम का जस्ट अपोजिट। वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं, यानी ओड नंबर कहलाते हैं। जो
2 से विभाजित नहीं होते वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। देख लीजिए डिफिनेशन। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी संख्या होंगी? जैसे देख लीजिए, विषम संख्या में 3, 5, 7, ठीक है, 9, आगे जो भी संख्याएं होंगी डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं पता चलेगा तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्या। गर्मी बहुत है यार। नेक्स्ट हमारा नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा भाज्य संख्या। क्या आएगा? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो तो वे संख्याएं जो स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ऐसे में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना? देख लीजिए, जैसे 6 भी है, 7 नहीं है, 7 स्वयं से होगा या फिर 1 से होगा, 9 है, 15 है, ठीक। अब अभाज्य संख्या देख लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक। अब अभाज्य संख्या देखते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को। संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो सकती हैं, अन्य किसी और से विभाजित ना हो, वह सब संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और
स्वयं जो केवल, यहाँ लिख लीजिएगा, जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हूँ। ठीक है, विभाजित होती हूँ कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक, क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। देख लीजिए कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी हमारी ऐसे में। 3 हो गया, ये स्वयं से विभाजित होगा वरना 1 से विभाजित होगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, 9 है हमारा भाज्य है, अभाज्य, ये भाज्य भैया, क्योंकि देख लीजिए ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित होगा, 9 से तो खुद होगा ही। ठीक, ये दो मैंने कहा है स्वयं और 1 से, इसके सिवा अन्य किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 7 हो गया, 11 हो गया हमारा, 13 हो गया, ऐसे में बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, देख लीजिएगा खुद। बना के लिख लीजिएगा, एक नोट में क्या लिखना है? सभी अभाज्य संख्याएं, इम्पोर्टेंट नोट है, सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम हैं, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, अभाज्य नहीं हैं। ठीक, ये नोट में करके लिख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होगी? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत आसान है, कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती हैं जहाँ पर P व Q एक पूर्णांक हो, मतलब पूर्णांक हो। पूर्णांक तो बताया ही थे पीछे कि पूर्णांक माइनस से प्लस तक हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q बराबर इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P व Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। P व Q एक पूर्णांक है, P व Q क्या है? एक पूर्णांक है, और
q बराबर इज नॉट इक्वल 0, q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। देखिएगा परिमेय संख्या, अब पीछे हम जितने भी पढ़े सब क्या है, परिमेय संख्या है। n प्लस, ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस में क्या था, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब परिमेय हैं। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी नोट में कर लीजिएगा, वही नोट बना के मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सिंपल सा है भैया, जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सब संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। बहुत सिंपल सा है, जस्ट अपोजिट उसका है, जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, सब क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब P अपान Q के रूप में हम किसे नहीं लिख सकते, √2, √5, √7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और हमने क्या कहा, पूर्ण पूर्णांक हो। ठीक, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और अब आते हैं, हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आता है वास्तविक संख्या, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा आ रहा है वो वास्तविक संख्या। अब कह रहा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो देखते हैं, इस कॉपी कर लीजिएगा ये। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यही था हमारा पहला चैप्टर और यही हमारा है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर। वो तो हम जड़ मजबूत कर रहे थे, जड़ जब मजबूत रहेगा तो उस पर आंधी आए तूफान आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इस तरह अगर आपके बेस मजबूत रहेंगे, क्वेश्चन कितना भी औखा आ जाए, यानी कितना भी कठिन आ जाए, सवाल आपका लगता रहेगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय
प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग क्या कहलाता है? संख्याओं का योग वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, इन सब का योग रियल नंबर कहलाता है। अब परिमेय अपरिमेय आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कल हम बताएंगे सारे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन कराएंगे, ये सब याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले, थोड़ी सूत्र थे। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।